बीपीएससी टीआरई 4 पर अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शिक्षा मंत्री अपने मुंह से बयान जारी करते हुए कहे हैं कि टीआरई 4 कब आ रही है, टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली आएगी। साथियों, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, हताश और निराश होकर के टीआरई 4 के बहाली की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी टीआरई 4 पर अब आ चुकी है। शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। खुश हो जाइए, टीआरई 4 पर अब शिक्षा मंत्री का बयान सुनकर निश्चित ही आप जो है कि गदगद हो जाएंगे, क्योंकि आपको बेचैनी थी, आप परेशान थे, हताश थे और निराश होकर के सोच रहे थे टीआरई 4 की बहाली आखिर कब आएगी। और सबसे बड़ा विषय है कि कितने पदों पर टीआरई 4 की बहाली आएगी। सब चीजों पर शिक्षा मंत्री ने आज बयान दिया है और बड़ा बयान है। क्या कुछ है, इसका मायने क्या निकलता है, कब तक बहाली श्योर है, शिक्षा मंत्री के कहने के अनुसार आज पूरी चीजों को आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो विषय होगा कि एसटीटी की परीक्षा का रिजल्ट और रिजल्ट के बाद लाखों शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल होंगे। तो क्या शिक्षा मंत्री जी रिक्ति को बढ़ाने जा रहे हैं या फिर उसी तरह जो है कि जो पहले कहते थे वही रहने वाला है। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 के विषय में फिर से अपना बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि टीआरई 4 की बहाली का विज्ञापन कब से जारी हो जाएगा या कब से आप विज्ञापन को देख सकेंगे। सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, इसके बाद हम आपको इसके अंदर की कई सारे परत दर परत राज को खोलते हैं और अभ्यर्थियों की जो बात कह रहे हैं, अभ्यर्थी जो कमेंट कर रहे हैं, उसको भी हम दिखाते हैं कितना तार्किक वो अपनी बातों को रख रहे हैं। बहाली होगी, कुछ रोस्टर वगैरह का उसमें मसला है, वो शीघ्र उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हमने पूर्व में भी कहा था कि बीपीएससी से हम लोग पुनः समन्वय बनाए हुए हैं, इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गठन हो रहा है, चर्चा है कि दो सीक्षा मंत्री होंगे। इस पर हमारा ये स्वागत योग्य है, तो ये स्वागत योग्य है और बाकी आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के हित में आज तक उन्होंने निर्णय लिया है और भविष्य में और वर्तमान में भी शिक्षा के और खास करके छात्र छात्राओं के। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार फिर से जो है कि बयान दिए हैं टीआरई 4 पर। यह बयान कोई नया बयान नहीं है, ये वही बयान है जो टीआरई 4 पर वो चुनाव जीतने से पहले भी जब शिक्षा मंत्री थे तब भी यही बयान देते थे। 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, उनका ये शेड्यूल ही है। मुंह में उतना ही लंबा टाइम उनका आता है, दिमाग में उतना ही फिट होता है कि भाई 3-4 दिन में रोस्टर क्लियरेंस सब हो जाएगा और फिर आपको अधियाचना जो है कि बीपीएससी को भेज दी जाएगी, अब बीपीएससी विज्ञापन निकाल देगा। ये बात अभ्यर्थी सब दिन से सुन रहे हैं, नया क्या है इसमें। और एक बात बता दें, रिक्ति को लेकर के शिक्षा मंत्री कहें कि 27,000 से अधिक पदों पर बहाली जो है कि देंगे। शिक्षा में गुणवत्ता की बात, बिहार में रोजगार की बात, खूब ढोल पीटने की बातें होती रही है। अभ्यर्थी अब यहां पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं, हुजूर आप ही शिक्षा मंत्री पहले भी थे, आप ही शिक्षा मंत्री अब भी हैं। पहले आपने कहा था कि टीआरई 4 में एसटीटी नया लेकर के नहीं बहाली देंगे, मतलब कि एसटीटी का एग्जाम नहीं लेंगे। फिर आप कदम पीछे करते हैं। आप कहते थे कि एसटीटी जो 2025 वाला परीक्षा पास करेगा उसके लिए हम टीआरई 4 के रिक्ति को आधा आधा बांट देंगे, एगो टीआरई 4 में लेंगे, एगो टीआरई 5 में दे देंगे। मतलब 1,60,000 रिक्तियों की बात ये लोग खुद करते थे। अब जो है कि जब एसटीटी की परीक्षा भी हो गई, अब रिजल्ट आने को है, अब एक तो उतने सारे लाखों बच्चे जो एसटीटी की परीक्षा पास कराएंगे और जो पहले से पास आउट है, कुल मिलाकर 10-12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हुए हैं कि भैया
अब जो है ना बहाली बड़ी संख्या में होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री वही बात अभी भी बोल रहे हैं जो पहले बोलते थे। स्टेट हो भी गया तब भी वही बात है, 27,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। तो खुश हो जाइए आप तमाम अभ्यर्थी, 27,000 से अधिक पदों पर बहाली की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। निश्चित तौर से आपकी नौकरी तो एकदम पक्की है, परेशान होने का कहां कोई वजह है, एकदम आपकी नौकरी पक्की है, हो भी करेगा। 27,000 एक दो पद थोड़े है। एसटीटी जो पास कर रहे हैं उसका तो सीधे नौकरी पड़ा हुआ है, वो सीधे इसमें शामिल हो जाएंगे, और जो पहले के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो चिंता का विषय नहीं। कुछ लोग कहते हैं रिक्ति बढ़ेगा तभी कोई बात है, नहीं तो जो है कि पूरा कह लीजिए हमको मंजूर नहीं है। तो अब क्या कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं पहले उसको सुन लीजिए, अब फिर याद देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जनवरी महीना में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जनवरी महीना में। बहुत अच्छी बात। शिक्षा मंत्री से किसी ने यह सवाल नहीं किया कि शिक्षा मंत्री साहब आप ही ना परीक्षा का डेट अनाउंसमेंट किए हुए थे कि दिसंबर में फलना चीज होगा, जनवरी में फलना होगा, ज्वाइनिंग फलना डेट को होगा, वो सब कहां गया? कोई मीडिया कर्मी नहीं पूछता है। क्यों भैया? क्यों? सरकारी विज्ञापन मिलता है इसलिए क्या? सही सवाल पूछना, आम जन की समस्याओं को उठाना तो आपका कर्तव्य है। अगर हम आज केवल यही चीज आपको बताते रहे कि टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, वही डफरी बजाते रहे, तो इससे क्या होगा भैया? ये तो बात तो पहले से है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए धमाल मचा हुआ है, हर कोई वही बोलेगा जो शिक्षा मंत्री बोल दिए। ये एक आम आदमी का आवाज उठा कौन रहा है? कौन उठा रहा है? हम जैसा छोटा व्यक्ति जो ये चीजों से संघर्ष करते हुए लोगों को देखकर द्रवित हो जाता है। अरे भाई कोई भी बोलेगा, जब मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि 1,60,000 के अधिक पदों पर बहाली लाएंगे, फिर 1,20,000 से अधिक, फिर 80,000, 60,000, 50,000, 27,000, फिर कहे थे एस्टेट जब होगा तो उसमें उसके लिए बहाली रखे हैं। अब तो हो गया, अब संयुक्त रूप से काहे ना वैकेंसी दे रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा। अन्ना आप लोग तो औरों महान आदमी हैं, खाली हमको मैसेज करिएगा भैया आवाज उठाइए, शेयर करवे नहीं कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगेबे नहीं कीजिएगा, 10 लोग तक फॉरवर्ड नहीं करिएगा तो आपकी बात दबे के दबे रह जाएगी। हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। फर्क आपको पड़ेगा साथियों, आपको, और आपके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोग जागरूक हो जाइए। आप देखिए जागरूक अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 27,000 तो सितंबर में ही भी हो रहा था, एस्टेट वाला नहीं होने दिया, अब उनको आगे आके खासकर नाम किसी का लिखा हुआ है, हम तो यहां नहीं बोलेंगे, आप यहां देख लीजिए लिखा हुआ है को 27 को 72 करना होगा, वरना 27,000 में किसी का भला नहीं होने वाला है। ये नीतीश कुमार नाम का अभ्यर्थी है, वह कमेंट कर रहा है। दूसरा एक रोशन पंडित नाम के अभ्यर्थी है, वह कमेंट में कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी एक ही बातों को हमेशा कहते हैं, 27,000 से अधिक रिक्ति आएगी। तो भैया आएगी कब, ये सवाल अब जनता पूछ रही है, आएगी कब? टीआरई के नाम पर खेला, और खेला के पीछे बड़ा खेला आज वो निकल रहा है ना। हो इसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में, सुशासन बाबू के शासनकाल में हुए शिक्षक बहाली के एक से एक कर्मकांड की उजागर जो है निगरानी विभाग कर रही है कि नहीं कर रही है? कहिए हम झूठ बोल रहे हैं? कहिए नहीं ना बोल रहे हैं, ये हम नहीं ना कर रहे हैं, निगरानी विभाग स्वयं कर रही है कि नहीं? वेतन वापसी हो रहा है, फर्जीवाड़ा के जद में लोग पकड़े जा रहे हैं, योग्य लोग का तभी जीवन बर्बाद हुआ, अयोग्य लोग का अब जीवन बर्बाद होगा। रिटायरमेंट पेंशन सब आखिर किसके शासनकाल में नौकरी हुआ था? ठीक है, अगर दोषी जो है कि वह शिक्षक है जिन्होंने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया, तो दोषी तो वो भी है ना जो इतने साल तक उसको वेतन दिया, दोषी तो वह भी है ना जो इनके सर्टिफिकेट को पकड़ा नहीं, जान के अप्रूव कर दिया। तो ये मत कहिए खेला तो एक से एक हुआ। जब डोमिसाइल हटाकर बहाली करने की नौबत आई तो इसी बिहार के युवाओं के मांग को दरकिनार किया गया, देश भर से लाखों लाख पदों पर बहाली करा दी गई। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया,
टीआरई 3 हो गया, लाखों लाख पद पर बहाली हो गई। टीआरई 4 में 27,000 में भंडारा हो रहा है, डोमिसाइल लगा दिए हैं, तरह तरह की बातें। खुश रहिए आप लोग भैया, जनता जनार्दन है। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ आपके हाथों में था, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में रहेगी। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। ना हमें कोई दिक्कत है, ना आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि सरकार को तो आप ही ने बनाया है। 27,000 की बहाली दे रहे हैं, अच्छा बात है, खुश हो जाइए। आपको लगता है कि बहाली जो है कि 1,60,000 जो उन्होंने कहा था वो होनी चाहिए, तो उसके लिए अब आपको जो है कि संघर्ष करना होगा। हम तो कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से सरकार और जितने भी अधिकारी देख रहे हैं, हुजूर एक बात पर रहिए, थोड़ा सा कम से कम बिहार के युवाओं के तकदीर के विषय में जरा चिंता कीजिए कि जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ, अभी 15% अभियो बाहर के लिए खुला है, तो कम से कम रिक्ति बढ़ाइए। जो एस्टेट का बच्चा पास कर गया है उस बच्चा का भी तकदीर का बात कीजिए। जो रिक्तियां हैं संयुक्त रूप से 1,60,000 के आसपास जो है कि निकालिए, विद्यालय में जांच करिए, रिक्ति का जो है कि अच्छा से टाइम पास मत करिए। और एक बात और बता दें, जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि जनवरी में टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है, तो खुश होते रहिए भैया, आपकी खुशी आपको मुबारक है, क्योंकि ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि ये चीज आपको देखने के लिए अभी जल्दी नहीं मिलेगा। आपको प्रतीक्षा करना होगा, चैनल से जुड़े रहना होगा, नित नई जानकारी से अपडेट भी रहना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।